हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? व्हाट डज़ योर सोलमेट लुक्स लाइक? आपके जो सोलमेट है ना, वो दिखने में कैसे होंगे? देखो, अभी इंटरटेनमेंट के लिए भी रीडिंग देख सकते हो ये आज की, ठीक है। और कोई स्पेसिफिकली किसी पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग नहीं देखना, ये एक मैं आपको गाइड करूँगी। क्या पता कि आप जिस इंसान को सोच रहे हो कि मेरा सोलमेट है, वो आपका सोलमेट हो ही नहीं, है ना। और क्या पता आपका सोलमेट कोई और हो, तो ये हमें नहीं पता। तो कोई ऐसे आपको नहीं देखनी। आपको क्या करना है, आपको अपने नेम इनिशियल की अकॉर्डिंग रीडिंग को पिक करना है, ठीक है। और फिर देखना है कि आपके सोलमेट दिखने में कैसे होंगे। तो वही सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है आपको, अगर आप ऐसे किसी इंसान को मैच हो जाती हैं अगर वो सारे साइंस, तो इसका मतलब आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। तो ज़रा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इंटरटेनमेंट भी आपका हो जाएगा, है ना। जो लोग ऐसे देखना चाहते हैं जस्ट उसके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको आपके अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग जाना है। अगर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में या फिर ग्रुप 3 में, और इस तरह से अगर नहीं पिक कर सकते हो तो इंट्यूटिवली पिक करो। 1, 2 एंड 3, कोई भी एक नंबर चूज़ करो। 1, 2 और 3, जो भी इंट्यूशन आपके कहते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, तो इसको हम ज़रा यहाँ रख देते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट डज़ योर सोलमेट लुक्स लाइक। आपके सोलमेट दिखने में कैसे होंगे? तो आपने सिर्फ जानने के लिए ये रीडिंग देखनी है कि आपके सोलमेट, आप जब वो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, अगर वो मैच हो जाती हैं उनके साथ, जो भी है मैं बताऊंगी अभी, तो इसका मतलब वो आपके सोलमेट है। तो किसी एक इंसान को माइंड में रख कर रीडिंग मत देखना, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होंगे आपके सोलमेट। तो यहाँ पर पोशन की एनर्जी आई है सबसे पहले। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ओके। स्ट्रॉन्ग, डोंट बी अफ्रेड, ओके। स्पेसशिप, ठीक है। और यहाँ पे है जी, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, ओके। लेट्स सी, देखते हैं। इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, कैसे आपके सोलमेट दिखने में कैसे होंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड येट आई एम अ जीनियस। ओह, don't do this today if you don't want to, okay. Number 3 is imagine. Oh, now let's see, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। how do your soulmate looks like? सारा आपके सोलमेट के हवाले से ही रीडिंग होगा। अब जैसे वो दिखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है। द हर्मिट, ये भी मुझे पहले अंदाज़ा था क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं उसी के हिसाब से ये वाले कार्ड्स भी आ रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, एक और कार्ड लेंगे। यहाँ पर है द टावर, नाउ फाइन, अब परफेक्ट है। तो आपके सोलमेट कैसे होंगे? सबसे पहली चीज़, जो इंसान में कोई गुण होते हैं ना, जब एक इंसान में कोई कुछ होता है, उसको पता होता है कि ये गुण मेरे अंदर हैं और मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर प्राउड आ जाता है ना। तो ये पर्सन बहुत ही मेहनती, बहुत ही हार्ड वर्कर, और हर चीज़ को कर गुजरना। और सही बात बताऊं कि इस पर्सन के अंदर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है वो चीज़ करने का। कोई भी काम दे दो, हरफन मौला कर दिखाएंगे। तो क्या होता है ना कि ऐसे इंसान को सम टाइम थोड़ा बहुत अपने ऊपर प्राउड भी आ जाता है, यार कोई भी काम होता है मोहल्ले वाले मुझे ही बुला लेते हैं क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं सबके काम आ जाता हूँ, है ना, या मैं काम आ जाती हूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। सबसे पहले जो मुझे पिक हो रही है, मैंने कहा आपको बता दूँ, सबसे पहली एनर्जी मुझे ये मतलब काफ़ी अच्छा। एक बात और बताऊँ मैं आपको, ये ना थोड़ा सा काम को करने से पहले झिझकते हैं।
तो या झिझकती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो झिझक होती है, लेकिन जब वो काम कर गुजरते हैं ना, जब वो काम कर लेते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं ओह मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये टैलेंट भी है। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ काम तो इनसे ये खुद नहीं करते, इनसे हो जाते हैं। मतलब अगर ये कोई मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर इनको घर में कोई इलेक्ट्रिशियन का कोई काम है और कोई इलेक्ट्रिशियन आसपास मिल नहीं रहा है, तो अगर किसी ने इनको कहा कि यार बेटा देख लो, तुम ये काम कर लो, ज़रा ये हैंडल कर लो, तो पहले तो वो झिझकेंगे कि नहीं भाई मैं कर दूँ, ये स्विच विच कैसे लगाना मुझे तो नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे वो काम करेंगे इतना मतलब जीनियस है बहुत ज़्यादा, वो काम हो जाएगा, वो स्विच लग गया, ठीक है। घर वाले खुश, ओ वाह वाह भाई ये तो तुमने ही कर लिया, हमारा पैसा बचा लिया, इलेक्ट्रिशियन लाता फिर पैसा लेता, ये तो तुमने का। फिर वो सोचते हैं बैठकर ओ अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट भी था, मतलब मैं ये स्विच लगा सकता था। एक मिसाल दे रही हूँ। तो एक ये इस पर्सन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे दिख रही है कि ये अगर बेशक थोड़ा सा झिझकेंगे, लेकिन एक बार अगर वो काम हाथ में ले लेंगे तो भैया वो फिर काम पूरा करके ही रहेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी बहुत ही यूनिक और बहुत परफेक्ट और बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है आपके सोलमेट की, ठीक है। एक चीज़ हो सकता है कि थोड़ा आपको बुरी लगे या थोड़ा सा आपको लगे कि यार ये पर्सन ना, दिक्कत यहाँ पर ये कि हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही कोल्ड, डिटैच और प्रैक्टिकल, ठीक है। हर्मिट, अकेले रहने वाला इंसान, ठीक है। सो व्हाट डज योर सोलमेट लुक्स लाइक, ये अगर सवाल किया जाए, दैट व्हाट डज योर सोलमेट लुक्स लाइक, किंग ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिकल, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड, अकेले रहना, बुक्स पढ़ना, अकेले रहकर नॉलेज हासिल करना, अकेले रहकर खुद को इंटरटेन करना, ठीक है। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया से दूर रहना और अपने आप को अपने आसपास की चीज़ों से इंटरटेन करना, जैसे बुक्स पढ़ ली, जैसे लोगों के मसले सुन लिए, उनके मसले सॉल्व कर लिए, या अपनी कोई एक्टिविटी, विच क्राफ्ट में भी हो सकते हैं या हो सकती हैं ये, ठीक है। सोशल साइट से दूर रहते हैं, अकेलेपन इनको ज़्यादा पसंद है, ये आपके सोलमेट की क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। काम 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 और बस काम पे ज़्यादा ध्यान रहता है इनका। शुरू में जब भी कोई इनसे मिलता है तो ये उनको थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच किस्म के इंसान लग सकते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जितना ये कोल्ड है, डिटैच है, उसकी एक वजह है। एक्चुअली में अंदर से ये पर्सन बहुत ही हंसमुख है, ठीक है। जो इनको समझता है, जानता है, जो इनसे मिलता है, बात करता है, कुछ दिन बाद आपको वो अंदाज़ा खुद ही हो जाता है। लेकिन क्या है ना कि ये पर्सन जो है ना वो बिलीव करते हैं, कंट्रोल पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप सामने वाले को दे रहे हो या जो ले रहे हो, कंट्रोल रहना चाहिए, ना हद से ज़्यादा दो ना हद से ज़्यादा लो, बिल्कुल बैलेंस में रहो, ठीक है। तो ये इनका प्रैक्टिकल माइंडसेट है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया भी है। आपके जो सोलमेट हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। इन्होंने अपनी फैमिली को 2 हिस्सों में बंटते हुए भी देखा है। मे बी ये इनकी मदर ने या फादर ने अकेले इनको पाला है, डाइवोर्स हो सकती है इनके मदर या फादर की। तो बचपन से इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल किस्म के जो लम्हात हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रहे भी होंगे। इनका हेल्थ इशू भी मुझे बचपन से कोई 14-15 साल की एज तक रहा है, और वो उसके बाद जाके वो सॉल्व हुआ है। अब वो क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन ना गिरकर उठना इस पर्सन को अच्छे से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गिर गया तो गिर गया और बस अब मैं उठ नहीं सकता। रिलेशनशिप में भी इस पर्सन को धोखे मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इन्होंने हार मान ली। गिर के फिर उठ गए। इन्होंने अपने अंदर बदलाव भी बहुत लाया है, बहुत ज़्यादा। पहले जैसे दिखते थे, इन्होंने अपने फिजिकल अपीयरेंसेस भी चेंज किए होंगे। एक बात और बताऊं, जैसे आपने अगर इनके पहले की पिक्चर्स देखेंगे ना, अगर ये बिलफर्ज आपके सोलमेट है और आपको दिखाते हैं,
पहले में ऐसा आप खुद नोटिस करोगे, ये बहुत बड़ा साइन है। आप नोटिस करोगे कि पहले कुछ और थे दिखने में, अब चेंज हो गए हैं, इनका अपीयरेंस चेंज हुआ है। पहले नॉर्मल से दिखते थे, आम सा बंदा दिखता था, अभी एकदम से चेंज। तो आपको बोलेंगे कि ये चेंज ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है, अगर आप इनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हो तो, क्योंकि वो हर किसी के साथ तो ये खुलते मिलते भी नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ और है, ये वो काम कभी नहीं करेंगे जो काम करने के लिए इनका दिल नहीं मानेगा। मतलब अगर इनका दिल एग्री नहीं करता उस काम करने के लिए, तो ये उस काम के लिए ज़बरदस्ती अपने आप को एग्री नहीं करेंगे। भाई नहीं करना तो नहीं करना, फिर चाहे वो कोई जॉब हो या किसी के साथ बात करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी, सिंपल। ना हो तो नो बोल देंगे आपको मुंह पे। अगर आप बोलोगे ना कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, बोल दें हाँ हाँ बिल्कुल मुझे नहीं करनी, क्योंकि मेरा अभी मूड नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी इस पर्सन में ज़रा है, हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ा बुरी लगें कि मतलब इतना और सड़ू अकड़ू मेरे ही नसीब में आना था ऐसा सोलमेट, लेकिन एक्चुअली में सड़ू अकड़ू ये नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो चीज़ देखी है, जो लाइफ देखी है, जो टेंशन, जो परेशानियाँ देखी हैं, इस वजह से ये ऐसे हो गए। एक्चुअली में ये ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ दिखाते ऐसे। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये ना अपनी दुनिया में, अपनी धुन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इमेजिन बहुत बड़ी दुनिया है इनकी, इमेजिनेशन की, आपकी सोच है, इतनी बड़ी दुनिया इनकी इमेजिनेशन की है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ से 3 कार्ड और निकालेंगे ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए कि ये अंदर से इनका दिल कैसा है। ऊपर से तो ये दिखाते हैं अकेला रहना और ये सब, अंदर से कैसे हैं भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं कि जितना कुछ इन्होंने ज़िंदगी में सहा है ना, देख रहे हो, लड़ाई झगड़े, इनका अपने सिबलिंग्स के साथ भी बनती नहीं होगी, लड़ाई झगड़े रहते होंगे, ये भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे। इसीलिए जब आप इनकी लाइफ में आओगे ना, 6 ऑफ कप्स, तो ये होता ही सोलमेट का कार्ड है। जब आप इनकी लाइफ में आओगे ना, तो आपके साथ ये बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे, आपके साथ इनकी बहुत प्यारी ब्यूटीफुल सी फैमिली दिखाई दे रही है, ठीक है। वो चीज़ें जो बचपन से कभी मिली नहीं इनको, वो आप में दिखेंगी, आपसे मिलेंगी, ठीक है। तो आपके साथ ये बिल्कुल ऐसे होंगे, बच्चों के साथ ये ऐसे होंगे। मुझे यहाँ पर आप दोनों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी बाय द वे दिख चुका है, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, ठीक है। तो आपके साथ इनका लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनेगा। ये चूज़ बहुत मुश्किल से करते हैं, तो ये आपको जब चूज़ कर लेंगे, बात ख़त्म। सोशल साइट इंटरनेट सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। सोशल साइट या इंटरनेट के थ्रू आपको ये मिल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, इनका सिटी वगैरह कंट्री चेंज होगा, ठीक है। आपको इंटरनेट पर ही ये मिलेंगे। और कोई ना कोई इस पर्सन का कोई टैलेंट है, या तो ये डांस बहुत अच्छा करते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये कोई मॉडल भी हो सकते हैं। रेड कलर, ब्लू कलर इनको, वाइट कलर इनको बहुत पसंद है, और रेड और वाइट में ये अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, या अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगेंगी आपको। ब्राउन मैंने बोला था हेयर, या ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। नॉर्मल हाइट है, इतनी ज़्यादा बड़ी कोई लंबी चौड़ी हाइट भी नहीं दिख रही है, नॉर्मल हाइट है। और 44, 24, 43, 30 प्लस इनका एज हो सकता है, आपका भी हो सकता है, बट इनका, मैं तो आपके सोलमेट की बात कर रही हूँ ना, तो इनका बता रही हूँ मैं आपको। 30 प्लस हो सकते हैं, ठीक है, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकते हैं। अब इनकी इनिशियल्स देख लेते हैं। ज़्यादातर नॉर्मली ये जीन्स पहनना पसंद करते हैं। आप इनको जब नॉर्मल ड्रेसिंग में देखोगे तो ये जीन्स पहनना पसंद करते हैं। मैं टाइम फ्रेम इसीलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि इसी सोलमेट से आप डील कर रहे हो अभी, ठीक है। बस मैं इनके नेम इनिशियल्स आपको, आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्स हों, जो आपके सोलमेट, आप बोल रहे हो कि मैम ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं तो मेरे एक्स से मिलती हैं, तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी सोलमेट ही होंगे। सोलमेट तो हमारी लाइफ में बहुत होते हैं ना भाई, एक से ज़्यादा होते हैं सोलमेट। मैं ट्विंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट सोलमेट की बात कर रही हूँ। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है।
दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2, सो आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं आपके सोलमेट दिखने में कैसे होंगे। पहले ये वाले कार्ड्स देखेंगे हम। 42 नंबर, होमवर्क, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, ठीक है, लेट देम गो। सन, point the sun back into your sky. It's not a big deal. Pehla card, you are good enough as you are right now. Okay, spread the love. Okay, let's see. 7 of Pentacles, 10 of Wands, Strength, 5 of Five of Swords, सही है। बॉटम में सन, वाओ, कलर येलो या फिर येलो फ्लावर्स या फिर सनफ्लावर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके सोलमेट को सनफ्लावर्स, हनी बीज, हैट्स पहनना बहुत पसंद होगा। अगर ये फीमेल हैं तो 2 चुटिया में आप इनको फर्स्ट टाइम देखोगे, या 2 चुटिया बांधना इनको पसंद होंगी, आई डोंट नो। बेबी फेस है, बहुत ही हंसमुख सी और बहुत ही बच्चों जैसी लग सकती हैं आपको फर्स्ट टाइम जब आप इनसे मिलोगे। छोटी एज की दिख रही हैं, या फिर अगर एज बड़ी भी है तो छोटी दिखती होंगी, लेकिन ये आपके लिए लकी चार्म है होंगी आपकी। जब भी आपकी लाइफ में आएंगी या आएंगे, आपका लक जो है वो इनके आने से खुलेगा। यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। अब आपने खुद तय करना है कि आप ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हो कि नहीं। स्पेसिफिकली किसी एक इंसान को माइंड में रख के रीडिंग मत देखो, क्योंकि सोलमेट हमारे बहुत होते हैं कि हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो वो आपका सोलमेट पता नहीं है कि नहीं है। अगर ये निशानियाँ मिलती हैं तो इसका मतलब वही आपका सोलमेट है। तो आपने सिर्फ वो चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। डिसाइड आपने खुद करना है, ठीक है। 42 या फिर 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बाय द वे। 9 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि 40 प्लस होंगे। 36, 26 डज नॉट हैव टू बी, बट ये इनका एज का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ग्रे हेयर्स सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। ग्लासेस पहनते होंगे, ब्लैक कलर इनको बहुत पसंद होगा। मुझे यहाँ पर ग्रीन आइज़ या फिर वो बिल्लियों जैसी आइज़ मुझे दिख रही हैं। ब्राउन या फिर इनके बाल कलर्ड हो सकते, कोई भी कलर हो सकता है इनको कलर करने का बालों को शौक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो पर्सन है आपके सोलमेट, 2 के इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत होंगी। फैमिली का बड़े ब्रदर या बड़ी सिस्टर, इस तरह का इमेज इनका है। जैसे कि फैमिली की सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर है। इनको अपनी फैमिली का सारा कुछ संभालना है। तो अगर ये छोटे भी हैं घर में तब भी ये बहुत ज़िम्मेदार इंसान है, बाय द वे। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा हमेशा से। अगर ये अपने फादर का कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं तब भी इनके ऊपर वो बिज़नेस का वर्कलोड जो इनके ऊपर ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को ये बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी चीज़ को हैंडल करना। तो इसीलिए इनके फादर या घर में जो भी इनकी फैमिली मेम्बर है, इनके ऊपर डिपेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये कर देगा, इसको दे दो ये काम कर लेगा या ये काम कर लेगी, ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपके सोलमेट हैं, इनको आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में रोक कर या बांध कर नहीं रख सकते हो। अगर आप इनको बोलोगे कि ओके फ़ाइन जाओ, चले जाओ, या मैं जा रहा हूँ, तो ये बोलेंगे ओके फ़ाइन गो, जाओ, या ओके फ़ाइन मैं जा रहा हूँ, राइट। भले इनको उस चीज़ का दुख हो, तकलीफ़ हो, आपसे दूर होने का तकलीफ़, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। कभी भी उस चीज़ को शो नहीं करेंगे कि इनको बोझ फील हो रहा है, इनको तकलीफ़ फील हो रही है। जाना चाहते हो, ओके ये दरवाज़ा है, जा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगा। और ये रह के भी दिखाएंगे। ये आपके सोलमेट की क्वालिटी है कि ये रह लेते हैं। दुख होगा, तकलीफ़ होगा, उसको अपने तक ही अंदर रखेंगे। आपको खोना इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन वो ईजी करके दिखाएंगे। आप खुद हैरान रह जाओगे कि ये कैसे रह रहा है, क्योंकि वो उस पर्सन की क्वालिटी है।
मैं यही कहूँगी ऐसे इंसान, क्योंकि ये पर्सन अपने दुखों को अपने अंदर छुपाकर दूसरों के लिए आए हैं। कुछ लोगों का लाइफ का पर्पस ऐसा ही होता है, वो अपने दुखों को अंदर छुपाते हैं दूसरों। जिस तरह अगर आप हमें देख लो, हम टेरर रीडर्स भी इसी तरह होते हैं। मैं सारे टेरर रीडर्स की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही टेरर रीडर्स नहीं बने। ज़रूर कुछ तो होगा जो ये टैलेंट है, ये यूनिवर्स ने जो हमें दी है ब्लेसिंग्स, ये कुछ तो होगा जो दी है, तो हम अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशन करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये पर्सन में वो टैलेंट है, ये आपके सोलमेट में वो टैलेंट है। या अकेले रहकर खुद को डेट पर ले जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, आप बोलोगे यार इसको तो कोई मेरी परवाह ही नहीं है, ये तो अपने में मस्त है। परवाह बहुत है, दिखाएंगे नहीं, परवाह बहुत है। लेकिन ये जहाँ देखेंगे कि मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे साथ ठीक से नहीं इक्वल गिव एंड टेक हो रहा, वहाँ से ये दूर जाने में भी देरी नहीं करेंगे। अगर आप बोलोगे मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, मुझे इजाज़त दो, ओके फाइन, इजाज़त है, जा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आपके सोलमेट में ये चीज़ है। कभी भी इनको बांधने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नरम दिल हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसा इंसान अपनी फीलिंग्स को जब अंदर में दबाता है ना, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये अपनी फैमिली में किसी बड़े के साथ, अपनी नानी, अपनी दादो या आई डोंट नो, पर किसी बड़े के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और अगर कोई घर में जैसे कोई नहीं है, कोई बड़ा, तो ये अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा। और वो उनके जो एंसेस्टर्स हैं, यूनिवर्स है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं इनके ऊपर। एक बात और भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि ये पर्सन के पास बहुत 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 पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लॉट्स ऑफ अबंडेंस, यहाँ पर सन की एनर्जी है, खुशी, पैसा है। क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन कोई मामूली इंसान नहीं है। यस, ये पर्सन कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर हो सकती हैं। स्ट्रेंथ, ये एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर बहुत पावर है, पावर, पोजीशन। इसीलिए तो इनके ऊपर सिर्फ अपनी फैमिली या अपने घर वालों का बोझ नहीं है, दूसरों का भी है, लोगों की भी सुनते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। एनजीओज, बहुत सारी एनजीओज के लिए काम करते हैं। ब्लैक हेयर्स भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, डार्क ब्लैक हेयर्स। ग्रीन कलर का स्कार्फ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप में से किसी ने पहना है, या तो ये पहनती होंगी अगर ये फीमेल है तो। इनकी बॉडी लीन बॉडी होगी, लंबे दिख रहे हैं। और इनको बाय द वे लोगों की बातों से परवाह नहीं है। लोग इनको कुछ बोल भी देंगे ना, इनको कोई टेंशन नहीं, ये लोगों की परवाह नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में मगन। ये अपने आप को बोलते हैं यू आर गुड इनफ, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम अपने आप से कर सकता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बाय द वे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और जब आप इनसे डील करोगे तब क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। जब आप ऐसे इंसान से डील करते हो तो आपके साथ उनका कैसा रवैया रहेगा। लाइट पर्पल कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। कुछ लोगों के लिए अगर ये फीमेल है तो थोड़ी चबी चबी सी हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ये किसी ऐसे एरिया से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर ग्रीनरी बहुत होगी या फिर पहाड़ होंगे। ये इनका कोई जैसे होता है ना कि इनका क्या बोलते हैं, जहाँ से ये बिलोंग रखते हैं, हो सकता है कि ये बड़ी सिटी में रहते हो, लेकिन इनकी फैमिली जो इनके बाप दादा जैसे पीछे, वो वहाँ से आए हैं, किसी ऐसे एरिया से। बर्ड्स इनको बहुत पसंद होंगे, मीठा केक खाना इनको, स्पेशली चॉकलेट केक इनको बहुत पसंद होगा। बर्ड्स इनके पास होंगे, इन्होंने बर्ड्स घर में ज़रूर पाले होंगे। ये अपनी किस्मत को खुद लिखने वाला बंदा है या बंदी है, ये भी बता दूं आपको। लेट्स सी, वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। 5 ऑफ कप्स, द मून। आपके साथ भी यहाँ पर देखो जजमेंट की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके साथ ये पर्सन किसी हद तक सीक्रेटिव तो रहेंगे, ठीक है, लेकिन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मून और कप्स की एनर्जी है जो इमोशंस को दिखाती है। थोड़ा हिडन है लेकिन इमोशनली आपके साथ
वो इसीलिए भी हिडन रखेंगे आपसे काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि अगर आप कहीं से कुछ ऐसी बात इनकी सुन लें तो आप इनको रिजेक्ट कर लो, या आप इनकी बात को समझो नहीं। तो कोई ऐसा पास्ट इनका हो सकता है जो ये थोड़ा सा हिडन रखने की कोशिश करेंगे, जिससे इस पर्सन को लगेगा कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, इनका पास्ट आपको अगर पता चल गया तो। लेकिन ये आपको इतना पसंद करेंगे। लुक एट दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप देख रहे हो ये वर्दी में है, ये कोई पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, कोई मतलब कोई अच्छा खासा पावरफुल बंदा दिख रहा है मुझे, हाई ऑनर, बहुत लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और आप कुछ इस तरह से हो, चुलबुले से, और ये किस तरह से इनको देख रहा है। लोग इनके देखने का स्टाइल देखो, कितने प्यार से। और एक ऐसा इंसान जो हाई ऑनर पर है यार, जिसको लोग जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके आगे झुकते हैं, वो आपके लिए छतरी पकड़ के खड़ा हुआ है। वाह भाई वाह, आपके ऑनर में ये देख रहे हो किस तरह आप कितने प्यार से देख रहा है। आपके साथ कुछ इस तरह का कनेक्शन होगा इस पर्सन का। लोग हैरान रह जाएंगे कि ये बंदा किसी के आगे, किसी के साथ ये कैसे इसके इतने नाज नखरे उठा रहा है। और अगर आप ऐसे हो तो ये फिर फीमेल ऐसी हैं, चुलबुली सी, आप इनके सारे नाज नखरे उठाओगे, क्योंकि ये आपको पता है कि ये एक वो बंदी है जिसके आगे मैं झुक सकता हूँ, क्योंकि ये है ही ऐसी, एकदम साफ दिल, बच्चों जैसी, किसी की कोई लेना देना नहीं, अपने में मगन और कॉन्फिडेंस के साथ। और ऐसा होगा आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ। यहाँ पर भी एक आर्मी में एक वर्दी, यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये डॉक्टर भी हो सकते हैं बाय द वे, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। अच्छा, लॉयर भी हो सकते हैं ये, लेकिन काफ़ी बड़े लॉयर है, छोटे मोटे लॉयर नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो दूसरों को गाइड करता है। लेट्स सी, हम इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। लीब्रा हो सकते हैं बाय द वे ये, अगर साइंस की बात की जाए तो। स्केटिंग करना इनको बहुत पसंद होगा। आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल रहेगा। आपको ये टेडी बियर गिफ्ट देंगे या फिर आपको बोलेंगे यू आर माई टेडी बियर। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये। अच्छा, यहाँ पर ये ईविल आइज़ के वो स्टोन्स भी निकले, तो मे बी आप दोनों के कनेक्शन पर ना ईविल आई बहुत होगी। तो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखना, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये आपको चूज़ करेंगे तो। ईविल आइज़ हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स भी हो सकते हैं, DQWFJAEH। ये रिश्ता इतना इजी नहीं दिख रहा है मुझे बाय द वे, लेकिन बहरहाल लोग बहुत चाहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल होगा आपको पाने में। ये आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, थोड़ा नया टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, फाइनली ग्रुप नंबर 3 अगर आपने चूज़ किया है, अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 में, लेट्स सी, देखते हैं आपके जो सोलमेट हैं, व्हाट डज योर सोलमेट लुक्स लाइक। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। कॉन्फिडेंस सबसे पहला कार्ड। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी इनका डेट ऑफ बर्थ हो। 23 इनकी एज हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकती है 23, 30, 31, 29, 28। पोटेंशियल इज एंडलेस। ओ ड्रैगन, स्टे देम ऑल। वाओ, ये पर्सन तो भाई, ओके लेट्स सी, बाकी के कार्ड्स भी देखते हैं। ड्रामा फ्री, नो जस्टिफिकेशंस नीडेड, प्लीज़ लीव अ वॉइस मेल। ओह माय गॉड, ये पर्सन तो भाई साहब बहुत ज़्यादा चलो लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं। सारे कार्ड्स देखकर फिर बताऊंगी आराम से कि आपके सोलमेट दिखने में कैसे हो सकते हैं। लाइट बेबी पिंक कलर इनको पसंद होगा, ब्लू कलर इनको पसंद होगा, ऑरेंज कलर इनको पसंद हो सकता है,
इनको एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद होगा। इनफैक्ट कि इनको अपनी लाइफ में भी एडवेंचर बहुत पसंद है, नई नई जगहों पर जाना, एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना। ये कोई ट्रैवलर भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर, ट्रैवलर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूब चैनल भी हो सकता है इस पर्सन का, डज नॉट हैव टू बी, बट किसी किसी के लिए, सबके साथ ये चीज़ मैच नहीं होगी, लेकिन ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, फोर ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स। तो ये आपको, ये सोशल साइट इंटरनेट पर पर्सन आपको मुलाकात आपकी, या किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह पर मुलाकात हो सकती है आपके सोलमेट से। और अगर ऐसा नहीं है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है आपसे, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि बहुत इंतज़ार के बाद ये आपकी लाइफ में आएंगे। अभी आप हो सकता है सिंगल हो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अब तक आप अपने सोलमेट से मिले नहीं हो, बहुत जल्दी मिलोगे, थोड़ा इंतज़ार हो सकता है, मतलब थोड़ा लॉन्ग पीरियड मुझे दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना, बहुत कॉन्फिडेंस वाला बंदा दिख रहा है। हालांकि पहले ये ऐसे नहीं थे, टाइम ने, वक्त ने इनको ऐसा बनाया है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन वॉरियर है। लाइक किसी भी चीज़ से ये पर्सन को कोई रोक नहीं सकता, मतलब वॉरियर टाइप ऑफ पर्सन। इस पर्सन को पता है कि अपनी फैमिली की, अपनों की, अपने प्यारों की हिफाजत कैसे करनी है, और अपनों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, आपको लेकर, इवन अगर आप इनके सोलमेट हो, इनसे मिलते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। इनके साथ बाय द वे आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा यार पता नहीं मुझे बचाने कौन आएगा, नहीं, ये हर वक्त आपके लिए तैयार, हर वक्त आपके लिए अवेलेबल, ये वो इंसान है। अच्छा, अगर ये फीमेल भी है ना, तो आप देखोगे कि इस फीमेल, आप देखोगे कि अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा। अकेले ट्रैवलिंग करना, कोई ट्रैवलर हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन, और सेलिब्रेशन करना, फैमिली के साथ टाइम अपना स्पेंड करना। फैमिली में ही अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ज़ाया नहीं बोलूँगी, मतलब फैमिली के साथ रहना। और जो थोड़ा सा भी टाइम इनको काम से मिलता है ना हटकर, तो अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना अपने काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में ना अब्रॉड चले जाएंगे, और वहाँ पे ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, अकेलापन फील होगा, और वहाँ पर ये आपसे मिल सकते हैं। आप मे बी आप भी कहीं ट्रैवल करो, ये भी कहीं ट्रैवल करें, ट्रैवलिंग के थ्रू आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि बहुत अकेले अकेले, ऐसा कि बार बार अपनी फैमिली को मिस करना, याद करना। तो फैमिली के साथ बहुत अटैचमेंट है, सिबलिंग्स के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको किसी सेलिब्रेशन में, फैमिली की किसी शादी या सेलिब्रेशन में भी आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें ना एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करते। इनको अपनी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ पर ये देखते हैं ना कि यार अब यहाँ पर तो ड्रामे शुरू हो जाने, यहाँ पर ये मसले शुरू, वहाँ से ये अपने आप को दूर कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं इन्वॉल्व ना हूँ तो बेहतर है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपसे या किसी से कोई गलती हो गई, ठीक है, तो ये फजूल का ड्रामा क्रिएट नहीं करेंगे। ये बोलेंगे ओके फाइन, मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, भाई ठीक है, तुम सही मैं गलत, ठीक है, फाइन, बाय। और फिर ये इंसान उस इंसान से बात नहीं करेंगे, फिर ये आपकी सोच है, फिर ये उससे बात बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार अगर इनको पता चल गया कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी किस नेचर की है और उसके साथ कैसे डील करना है, उसके बाद फिर आप बस इनको कॉलिंग करते रह जाओ, फिर ये आपके हाथ नहीं आने वाले, ठीक है। वॉरियर है ये पर्सन, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस पर्सन की। फैमिली का जो जितना भी काम है वो भी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे बताती है कि भाई इस पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत होंगे, बोझ बहुत होंगे, फैमिली का काम वगैरह संभालना। इनका अपना बिजनेस भी हो सकता है बाय द वे। अगर मैं देखूँ कि लुक लाइक ये कैसे हैं, जो क्योंकि जो टॉपिक है वो तो यही है ना कि लुक्स लाइक, कैसे लुक लाइक। कैजुअल ड्रेसिंग करना, छोटे बाल हो सकते हैं, अगर ये फीमेल है तो इनके बेबी हेयर कट हो सकते हैं,
कुछ लोगों के लिए मुझे डार्क ब्लैक हेयर्स दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे डार्क ब्लैक आइज़ भी दिख रही हैं। और टैन स्किन हो सकती है, ज़्यादा गोरे चिट्टे मुझे नहीं दिख रहे हैं, टैन स्किन हो सकती है, लेकिन बहुत ही कशिश होगी, बहुत जैसे होता है ना कि अगर ये फीमेल है तो गोरी चिट्टी सी हैं, बहुत ज़्यादा गोरी हैं, और अगर ये मेल हैं तो टैन स्किन है, ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं है, लेकिन बहुत जैसे होता है ना कशिश बहुत होगी इनके फेस पर। छोटी नाक मुझे दिख रही है, लिप्स भी छोटे दिख रहे हैं, थोड़ा जैपनीज़ टाइप का फेस दिख रहा है, बहुत ही चमकता हुआ। मतलब आप बोलोगे कि यार क्या स्किन केयर करता है ये बंदा जो इतना चमकता रहता है। हालांकि भले ही अगर इसकी स्किन अगर टैन है तब भी बीचेस पर जाना, स्विमिंग करना इनको बहुत पसंद है। रेड कलर के शूज़ पहनना, जॉगर्स पहनना, डेजर्ट्स वगैरह में जाना इनको बहुत पसंद है। गाड़ी चलाना इनको बहुत पसंद है। इनके पास अपनी कोई कार ऐसी हो भी सकती है। मुझे घर भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा सा मुझे लग रहा है जैसे ये बाहर कहीं कंट्री में है, कहीं कनाडा, यूके, कतर, आई डोंट नो मुझे क्यों नाम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, यूएई, दुबई, ऐसे नाम आ रहे हैं मुझे। ये फ्रेंड्स के साथ रहना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं बाय द वे। इनको एक चेन पड़ी होगी गले में, अगर ये फीमेल हैं तो एक स्टार वाली चेन होगी इनके गले में। किसी किसी के लिए मुझे टैटू भी दिख रहा है, गर्दन पर या फिर हाथ पर टैटू, या कमर के हिस्से पर अगर ही दिख रहा है मुझे, या फिर आर्म्स पे। बाल मुझे छोटे ही दिख रहे हैं, चाहे फीमेल हैं या मेल हैं, बाल छोटे दिख रहे हैं। इनका अपनी सिस्टर की छोटी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, या फिर इनकी अपनी छोटी बहन है तो उसके साथ बहुत अटैचमेंट होगा। और थोड़े चबी भी हैं, थोड़े मोटू मोटू से होंगे या होंगी। ज़्यादा हाइट मुझे लंबी नहीं दिख रही, थोड़े से मोटू मोटू से हैं या मोटी सी हैं, आई डोंट नो, बट है। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि अगर पहले मोटे थे तो इन्होंने अपने आप को चेंज किया, एक्सरसाइज करके, हेल्दी खाना खा के। पहले हेल्दी खाना नहीं खाते थे, अब हेल्दी, अब इतना हेल्दी खाना, अब इतना हेल्थ को लेकर अपने कॉन्शियस हो गए कि मतलब आपको भी मना करेंगे ये मत खाओ, ये अच्छी नहीं होती, सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती, इस तरह से। तो अपना मतलब हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं आपको लेकर इनका कैसे होगा रिएक्शन, कनेक्शन। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ग्लासेस पहनते होंगे, या फिर इनको या तो सन ग्लासेस पहनते हैं, या तो फिर वैसे ही कैजुअली जो ग्लासेस होते हैं इनको पहनना पसंद है। या क्वीन ऑफ कप्स, वाह, किंग ऑफ कप्स, अरे बाप रे, आप दोनों का तो कनेक्शन डिवाइन काउंटर पार्ट का है, तो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनके साथ आपका बन सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। आप दोनों ही लविंग केयरिंग हो, और दोनों का सेम हो सकता है साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर एनर्जी दोनों की हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपकी बर्थ चार्ट पर प्लेसमेंट ज़रूर होगा। वाटर एनर्जी मुझे दिख रही है। दोनों इमोशनल हो, दोनों इमोशंस में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, और ये बहुत अच्छे फादर बनेंगे, बहुत अच्छे। अगर ये मेल हैं, बहुत अच्छे फादर। अगर आप घर में इनको अकेला छोड़ के बच्चों के साथ चले जाओगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि पीछे कैसे होगा, भाई बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे फादर हैं बाय द वे, बनेंगे इन फ्यूचर में। तो इनके साथ आपका मुझे अच्छा पार्टनरशिप, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी फील यहाँ पर दिख रही है। या 4 ऑफ वेंड्स, 11, ओ माय गॉड, मैजिशियन। ओह, आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में। भाई आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं या आने वाले हैं। 4 ऑफ वेंड्स, 11 डज नॉट हैव टू बी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, बट मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सोलमेट की कर रही हूँ। तो हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स आया है। ठीक है, कैजुअली ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन ब्लैक कलर इनको पसंद होगा बहुत। साइड मांग निकालते होंगे। आप दोनों एक जैसे हो, दोनों मिरर सोल हो।
बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ग्रुप नंबर 3 आपकी तो क्या बात है, लॉटरी है भाई। ऐसा इंसान जो एकदम में आपको मिरर कर रहा है और आपको इतना मतलब इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। इसका मतलब ये पैशनेटली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब जो आप दोनों का एक दूसरे के लिए पैशन होगा ना, वो तो बस फिर देख लीजिएगा जब होगा तब। पैशन भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेट्स सी। ओ वाओ, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का। इस पर्सन का ना मुझे लग रहा है जैसे कि अच्छा बातें बहुत ज़्यादा करते होंगे। थ्रोट चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है इनका। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी दोनों की लाइफ में। आप दोनों को एक दूसरे से बहुत जो है ना लव मिलेगा, बहुत केयर मिलेगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, चेंज मिलेगा। आप स्केटिंग करते होंगे या आपको पसंद है, या ये पर्सन स्केटिंग करते होंगे, और मुझे दिख रहा है अपने हाथ से कुछ बनाई हुई चीज़ आपको ये गिफ्ट कर सकते हैं। वाटर एनर्जी हो सकती है। पैसा बहुत आएगा आप दोनों को जब एक दूसरे के साथ मिलोगे, तो लक एक दूसरे के लिए खुलेगा। पहले हो सकता है कि ये खुद आपसे अपने लव का इजहार करें, या इनकी तरफ से ही आपको कोई मैसेज वगैरह आए, या आई लव यू, लुक एट दिस, आई लव यू। जेमिनाई, डबल कंफर्मेशन। जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिशेस की भी एनर्जी है यहाँ पर, फिश है। इस पर्सन को फ़िश पसंद होगी, फ़िश खाना, या डिफरेंट फिशेस ही अपने घर में एक्वेरियम में वो मतलब जमा करते हैं, लेते हैं, आई डोंट नो, पर फिशेस से बड़ा इनको लगाव है। इनके पास एक डॉग भी हो सकता है, पेट। WNOGZ, N बहुत ज़्यादा आया है, SVYRNW, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों इमोशनली बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। मतलब कोई भी बात एक दूसरे से छुपाओगे नहीं, कोई भी बात करने से मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होगा कि ये बात बुरा नहीं मानेंगे, ये बात को समझेंगे। उनको पता होगा कि आप बुरा नहीं मानोगे, बात को समझोगे। तो दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड वाला, बहुत बॉन्डिंग होगी दोनों में। ठीक है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है, मैरिज, शादी, कमिटमेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके हस्बैंड हैं अगर अभी, तो वही आपके सोलमेट भी हैं, जिनके लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो स्पेशली यही आपके सोलमेट भी हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।